कौन था जो घर बार छोड़ के और गंगा जी के किनारे पर बैठे? बस जो बद्री नारायण जाए, जो उधर जाए, जो उत्तरकाशी में जाए, अकेला अकेला बैठा रहे, बस तुमने उसको देखा और बोला ये सन्यासी। लेकिन ये क्या बोलता है? जिसको आकांक्षा नहीं है, किसको इच्छा नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, अपने सुख के लिए जो जीता नहीं है, वही सच्चा सन्यासी है। जो निष्कामी है वही सन्यासी है। ज्ञान योगी और निष्कामी दोनों सन्यासी बोला अभी। सच्चा सन्यासी कौन है? राग द्वेष से रहित वो सन्यासी है। तुम अंदर से पूछो, किसी से राग, किसी से द्वेष है कि नहीं? किसी में मोह है, किसी में नफरत है कि नहीं? यहाँ सबसे समान प्यार है तुम्हारा। सामने जब तुम्हारे बेटे को कुछ होता है और दूसरे के बेटे को कुछ होता है, अस्पताल में तुम्हारा बेटा भी पड़ा है, दूसरे का बेटा भी बाजू में पड़ा है, तुम्हारी रग कहाँ जाएगी? रात को नींद कैसी फिटेगी? किसके लिए? उस अपने बच्चे के लिए, दूसरे के बच्चे के लिए नींद फिटेगी, अपने के लिए बिल्कुल सो जाएगा। तुमको एतबार आता है? मुझे सिवाय है वो सच्चा सन्यासी। ज्ञानी को अपना और अपने वाले का दुख चींटी की तरह थोड़ा लगता है, कंकड़ की तरह। दूसरे का दुख पहाड़ की तरह लगता है। दादा जब भी किसके लिए खाली सुनता था तो बोलता था सारी रात मेरे को नींद नहीं आई ना। नींद क्यों नहीं किया? मैं उनसे बोल रहा था, मैं उनसे ज्ञान उसको सुना रहा था अंदर ही अंदर। भाई तुम आत्मा है, तुम अमर है, तुम बीमार नहीं है, तुम मरेगा नहीं। अरे तुम सर्वशक्तिवान है, तुम बीमार नहीं है, तुम काहे के लिए अपने को समझता है कुछ भी? तुम मुक्त है, तुम भगवान है। सारी रात मैं उसी से बोल रहा हूँ। मेरी नींद पिट गई, वो बीमार हो गया, तो मरने से पहले ही वो मुक्त हो जाए, इसलिए मैं रात को दिन को उसी से बात करता हूँ। और वो भी चिट्ठी लिखता था, दादा आप हमारे से बात करता है 24 घंटा, ज्ञान सुनाता है। सपने में भी तुम आके मेरे को ज्ञान सुनाता है रोज। और जब ये कुछ भी सुनता था ये तो उसको याद भी नहीं होता था भाई अपने को कुछ हुआ भी है। अपने बेटे को जब तकलीफ हुई तो बोला वाधाई है तुमको। बोला वाधाई क्यों देता है? ये तुम बाप है हमारा। बोला क्यों? कि तुमको अभी दुख आया है तो परमात्मा के लिए कुछ प्यार जागेगा। अभी तुम जब बांधा ऐसा फ्री सोया पड़ा है तो कोई ना कोई सत्संगी लोग तुम्हारे पास आएगा, तुमको ज्ञान देगा, तुम समझना सुनना, लाइफ में काम आएगा। अभी तुमको वाधाई है जो तुमको दुख आया है। पहले तो उसको गुस्सा आया, लेकिन जब दुखी होता है ना मन से तो बोलता है ठीक है कोई वचन सुनाए मेरे को। तो सभी सत्संग जगह उसको वचन सुनाती थी, भजन सुनाती थी, बड़ा खुश हो गया। अभी बोलता है तो दादाजी ने मेरे को जब उसी बीमारी में जब ज्ञान उसी सत्संगियों को भेजा था ना, वो ज्ञान मेरे काम में आता है। अभी मेरे को दुख दर्द नहीं लगता है। कभी भी दुख दर्द आता है तो मेरे को दादा की वो सेंटेंस याद आती है, इट विल आल्सो पास अवे, इट विल आल्सो पास अवे। दुख आता है वो भी गुजर जाएगा, इट विल आल्सो पास अवे। ये भी गुजर जाएगा, वो भी गुजर जाएगा, चिंता नहीं करो, नथिंग न्यू अंडर द सन। भाई कोई तुम्हारी जो पॉइंट्स है दादा की ऐसी मेरे मगज में आ गई है, जो इतना मैं विलायत में रहता हूँ तभी भी ज्ञान याद है मैं। अभी उसको दिल की बीमारी, अचानक हार्ट अटैक हुई, हॉस्पिटल में पड़ा था, ये देख के आई थी, बड़ा खुश। तुमने देखा? खुश बैठा था, खुश सोया पड़ा था। नहीं तो उसको इतनी चिंता होती थी बीमारी की। बस अभी सबने बोला वो बिल्कुल मुस्कुरा रहा था और सबको बहुत प्यार से मिला। उसी टाइम बीमारी के टाइम दादाजी ने उसको वादा ही दिया और बोला ज्ञान समझना, नहीं तो मर जाएगा तुम, और तुम ये ज्ञान नहीं समझेगा तो बहुत दुखी होकर मरेगा सारी उम्र। ऐसी तरह से ज्ञानी को कोई ममता नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है, वासना भी नहीं है, लेकिन सर्व के लिए प्यार है, करुणा है। भाई जो भी है जन्म मरण के चक्कर से मस करके इसको मन से दही मिली है, फिर ये कब आएगा मन से दही में जो उसको ज्ञान मिलेगा? उसको बहुत डर लगता है ज्ञानी को, भाई इधर से गया कल नहीं आएगा तो क्या होएगा, इसकी कौन सी हालत होएगी, कौन सी बदतर हालत होएगी, कौन से जन्म में जाएगा। इसके लिए वो करुणा करके और अभी का अभी तुमको ज्ञान सुनाता है, तो रात को नींद फिटा के भी तुमको ज्ञान सुनाता है। ये है निष्कामी, ये है सन्यासी। सन्यासी का मतलब तुम अभी समझना, फिर नहीं बोलना। सन्यास तो वो है ना जो घर बार छोड़ के गेरुआ कपड़ा पहन के गया, वही तो सन्यासी है जो छोड़ के गया। बाहर का कर्म छोड़ना, बाहर की क्रिया छोड़ना कोई सन्यास नहीं है, लेकिन मन से संकल्प, विकल्प, राग, द्वेष, ममता, इच्छा, वासना छोड़ना, यही सच्चा सन्यास है। हाँ का होवे दोनों को ही परमात्मा मिलेगा। हाँ 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 ज्ञानी है
दोनों को परमात्मा की प्राप्ति होगी। अभी आगे पढ़ो। निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। अरे समझो, बड़ी पढ़, बड़ी चंगी तरह पढ़। जब चढ़ता है ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ी पर तो निष्काम ही नहीं होएगा, सकाम कर्म करेगा, देह ध्यास रखेगा तो ज्ञानी कैसे होएगा? ये तो पदरी बात है ना। निष्काम के सिवा ज्ञानी कैसे पक्का होएगा? निष्काम तो साधन है, ये तो रास्ता है, और ज्ञान है सिद्धि। निष्काम कर्म साधन है, तो निष्काम नहीं होएगा और फल की इच्छा अहंकार में ही मरा गड़ा रहेगा तो ज्ञानी पक्का कैसे होएगा? इसीलिए तो कठिन लगता है, क्योंकि निष्काम नहीं होता है तो कठिन लगता है। बोलते हैं कठिन है, ज्ञान के साथ तो निष्काम काम नहीं होगा ना। वही गनो गट गालियो है ना। गुरु ही तो कहा निष्काम करा है तो हाँ, जब तो हाँ, पहले ज्ञान पीछे कर्म। निष्कामी जो है आकांक्षा राग द्वेष रहते, माना ज्ञानी हुआ ना। ज्ञान से राग द्वेष जाएगा, ज्ञान से समता बुद्धि होएगी, ज्ञान से इच्छा अहंकार जाएगा, तभी निष्कामी होएगा ना। दोनों अभी इकट्ठा हो गया ना बात। और दोनों एक बात हो गया में जब कहाँ थोड़ा थोड़ा अहंकार आएगा भी तो भी गुरु बैठा है ऊपर, फिर अंदर में आवाज आएगा, गुरु सामने बैठा है, इधर अहंकार क्यों आया? तुमने ज्ञान सुनाया, क्यों अंदर खुशी आती है? तुमने किसको मदद किया? तुमने किसको बचाया? तुमने किसको प्यार किया? तुमने किसको उठाया? तुम है। गुरु बोलता है तुम है ही नहीं, तो किसने उठाया? फिर गुरु का तो जो है वो तलवार लगेगी तो शीश उतर जाएगा तुम्हारा। जहाँ जहाँ मैं तुम्हारी आएगी भी परवाह नहीं है। जब भी बच्चा पैदल करता है तो कितना बड़ी गिरता है, फिर भी माँ की नजर है ना उसके ऊपर, गिरेगा और एकदम वो उठाएगा। ऐसी तरह से गुरु के नजर के नीचे हम जब भी निष्कामी होता है तो अहंकार ही नहीं होएगा। गुरु का जरूर ये इसी बात के लिए ही है कि कभी भी अहंकार इस रास्ते पर नहीं आवे, तभी तुम ज्ञान में पक्का हो जाएगा। जब अहंकार से बचेगा तो निष्कामी अहंकार से बचता है, क्योंकि भगवत अर्थ सब कर्म करता है। मैं नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। भगवान को सब कुछ अर्पण करता है, गुरु को अर्पण करता है, सब गुरु का है भाई। शक्ति भी गुरु की है, ज्ञान सुनाने वाला भी गुरु है, इस शरीर को चलाने वाला भी गुरु है। इस रथ पर कृष्ण बैठा है, अर्जुन के रथ पर कृष्ण बैठा है, इस शरीर पर गुरु बैठा है। ये रथ है शरीर, मन इंद्रियां उसके असल अंदर है। गुरु को जिसने दिल में बिठाया, मन अभी रथ गुरु ही चलाएगा, तो उसको अहंकार कैसे आएगा? तो जो भगवान को रथ देता है वो अहंकारी नहीं बनता है, वो निष्कामी बनता है सच्चा। तो उसको फिर डर नहीं है गिरने का, नहीं तो आगे चल के बोलेगा फिर गिरने का डर है देहध्यासी को। भगवत स्वरूप के मनन करने वाला, हर वक्त उसके मन में भगवत का स्वरूप है। भाई ये भगवान ही है, सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, है ही भगवान। सामने वाला भी भगवान है, जिसकी सेवा करता हूँ वो भी भगवान, जो करता है वो भी भगवान, जो चीज है वो भी भगवान, जो धन है वो भी भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। तो ऐसे भगवत स्वरूप में वो शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है भगवान को, क्योंकि भगवत स्वरूप के मनन करने वाला है, निष्कामी। ऐसे ही वो ब्रह्म में पक्का हो जाएगा। पहले जब शुरू करता है निष्काम तो सब भगवान के ही जैसे निमित्त, भाई भगवान ही सब कुछ मेरे से कराता है, तो अपना अहंकार उसको नहीं आएगा। तो निष्काम कर्म के सिवाय ज्ञान दृढ़ नहीं होगा। किया हुआ है शरीर जिसके, शरीर इंद्रियां मन जिसके वश में है वो ही निष्काम हो सकता है। जितेंद्रिय वो कौन वश में करेगा? जो आत्म ज्ञानी होएगा, जो आत्मा की निष्ठा करेगा, तभी मन इंद्रियां वश में आएगी ना, तभी तो वो निष्काम होएगा ना। तो ज्ञानी ही निष्कामी हो गया। और विशुद्ध अंतःकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्म रूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। सर्व में अपने आप को देखे कि सब जो है वो मैं ही हूँ, एक ही आत्मा, सबसे अभिन्न हो जाए, अपने को जुदा दूसरे को जुदा नहीं समझे, सब देखे कि मैं ही तो हूँ, सब मेरा ही स्वरूप है, तभी वो निष्कामी है, तभी वो योगी है। तो ज्ञानी ही निष्कामी हो गया। सब जिसको ज्ञान है वही निष्काम है। अभी ये 8वां श्लोक है। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ,
बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मीचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझता हुआ निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ज्ञान भाई छाए सच्चो उपदय बताओ। ज्ञानी क्या समझता है? जो भी इंद्रियों से, मन से, शरीर से कर्म होता है, आंख खाली चिंबती है वो भी बोलता है मैं नहीं चिंबता हूँ। कान सुनता है वो नहीं बोलता है मैं कान से सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ, कान सुनता है। श्वास चलता है ऑटोमेटिकली सब, जो इंद्रियां अपने अपने विषय में वर्त रही है, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ये है ज्ञान सच्चा। मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं करने वाला कुछ नहीं। ये शरीर मन इंद्रियां मेरे से अलग है। उसका जो जो विषय, जो जो उसका कर्म